हाय फ्रेंड्स, ये इस स्वेटर का आखिरी पार्ट। इसमें मैं आपको स्वेटर का ये आर्म किस तरह बनाया, कितनी फंदे कास्ट ऑन किए, किस तरह बने, क्या प्रोसेस हुआ, कैसे इसे सिया गया और क्या इसका आउटकम निकल के आया, इसके बारे में बताती हूँ। आपको एक एक स्टेप इसमें बताती हूँ किस तरह से ये बन कर आया और क्या रिजल्ट आया वो आपके सामने नजर आ रहा है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। कैसे मैं इसका ये आर्म बनाऊंगी, कैसे इसको सीऊंगी, कैसे इसके फंदों को छुपाऊंगी, सब कुछ। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसके आगे वाला पार्ट बनाते हैं जिसे हाथ बनाना। मैंने इसमें दोनों हाथ प्रिपेयर करके रखे हैं। बॉर्डर्स बिल्कुल सेम वैसे ही डाले थे जैसे कि बॉर्डर में फंदे पहले डाले थे, जैसे मैंने वैसे ही डाले इसे। और उसके बाद ये रिबिंग तैयार की। रिबिंग थोड़ी सी बड़ी की मैंने, पहले मैंने 16 सिलाइयों की थी। ये 20 सिलाइयों की मैंने रिबिंग की है ताकि थोड़ा सा ये जो बॉर्डर है वो बड़ा लगे। और उसके बाद यहाँ पर मेरे फंदे जो बेसिक डाले थे वो 40 फंदे थे, 40। और बढ़ाते हुए हर छठी सिलाई पर मैंने यहाँ जहाँ ये हम पैटर्न डाल रहे हैं, हर छठी सिलाई पर मैंने फंदे बढ़ाना शुरू किया। और फंदे बढ़ाते हुए ऊपर जा कर के ये फंदे मैंने करीब, ये जो मैंने फंदे किए वो 76 फंदे मेरे हुए। 76 फंदे मेरे लिए इनफ थे। और जो लेंथ थी वो रिक्वायर्ड लेंथ मैंने इसकी कंप्लीट की जो मुझे चाहिए थी। ये रिक्वायर्ड लेंथ कंप्लीट करने के बाद मैंने इसे नॉर्मल पैटर्न नॉर्मल तरीके से बंद कर दिया। इस तरह से निडल से, मैंने जो हमारी स्विंग निडल, जो हमारी निटिंग निडल होती है उन्हीं से मैंने इसे बंद कर दिया। यहाँ पर मैंने स्विंग निडल से बंद किया था, जो हमारी सिलाई वाली निडल होती है, सुई जिसे बोलते हैं, हमने उससे बंद किया था। और इसे मैंने अपनी सलाइयों से बंद कर दिया। सिलाई से बंद करने के बाद ये कुछ इस तरह की लेंथ हो गई। मेरी जो रिक्वायरमेंट थी इस शोल्डर के लिए कि कितनी लेंथ चाहिए, तो वो मेरी इनफ हो रही थी, तो काफ़ी था। तो अब हमारा ये पहला बाजू कंप्लीट हुआ है। सेम वैसे ही मैंने ये सेकंड कंप्लीट किया। इसे दिखाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं लग रहा था क्योंकि मैंने फंदे डालना भी आपको सिखाया था, बॉर्डर बनाना भी सिखा दिया है। साथ ही ये जो पैटर्न था वो भी मैंने आपको अपडेट किया था कि कैसे कैसे इसे बनाना है। इसमें मैंने जो फंदे बढ़ाए वो हर छड़ी सिलाई में बढ़ाए। उसका कारण ये था कि मुझे जितने फंदे यहाँ चाहिए थे टॉप में, वो छठी सिलाई पर मैनेज हो रहे थे। पर अगर कभी आपको ऐसा लगे कि आपकी छठी सिलाइयों में आपके फंदे या तो ज़्यादा हो रहे हैं या कम पड़ेंगे, इसे हमेशा ध्यान रखिएगा, तो उसे अपने हिसाब से बढ़ाइएगा। छठी की जगह 8वीं सिलाई कर दीजिएगा और लगे फंदे कम पड़ रहे हैं तो चौथी सिलाई पर बढ़ाते जाइएगा। ये बस आप पर मैनेज करना है कि आपको मैनेज करना है कि कितने पर इसको बढ़ाना पड़ेगा। आज इसका मेन काम है हमें इसे पार्ट्स को रिसेंबल करना है, आपस में जोड़ना है। ये हमारी आगे वाला हिस्सा है, बाजू वाला, और ये हमारी बाजू है। इन्हें हम सुई से सिएंगे इस तरह से। मैं दिखाती हूँ सुई से कैसे सिया जाएगा इसे। ये स्वेटर को असेंबल करने के लिए, जोड़ने के लिए एक निडल चाहिए होगा जिसपे एक धागा डाल दीजिएगा। आपकी जो ऊन है सेम उसी कलर का। उसको डालने के बाद सबके अपने अपने तरीके हैं फंदों को, मतलब दोनों पार्ट्स को, अपने निटेड पार्ट को जोड़ने के। मैं अपने तरीके से बताती हूँ। दोनों जो सीधे पार्ट है, बाजू का सीधा पार्ट और हमारे स्वेटर का सीधा पार्ट, ये आपस में मैच करके रखिएगा इस तरह से। दूसरा, बाजू का जो सेंटर पॉइंट बनाना पड़ेगा, इस तरह से दोनों पॉइंट्स को लीजिएगा, दोनों बाजू के लास्ट वाले हिस्से को, और उसका एक सेंटर पॉइंट बनाइएगा नापते हुए इस तरह। और उस सेंटर पॉइंट को अपने शोल्डर के सेंटर पॉइंट, वो जनरली आपको ये धागे से नजर आ जाएगा, उसे नापने की जरूरत नहीं, इसके पास टाई कर दीजिएगा। ये आपका एक पहला पॉइंट बन गया जहां पर ये हमें बनाना है। इसके बाद यहां से लेके यहाँ लास्ट तक और इधर से लेके इधर तक आप इसे सिएंगे। अगर आपके पास ये आप नए हैं तो इन्हें एक कच्चे धागे से
मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप बिगनर्स हैं, बिल्कुल नए बना रहे हैं पहली बार, तो आप इसे इस तरह से एक दूसरे कलर के धागे से यहाँ से बिल्कुल सिंपल सिंपल बड़ा बड़ा बनाना शुरू कर दीजिएगा, मतलब सीना शुरू कर दीजिएगा, बिल्कुल रफ, जितना बड़ा, ताकि जस्ट आपका जो दोनों पार्ट हैं वो हिले नहीं, और जब हिल जाते हैं तो ऊंचे नीचे सिले जाते हैं तो बहुत बुरे लगते हैं। जस्ट इस पर्पज से मैंने सेंटर से पहले आधा सिया है इधर और आधा उधर। जब मैं इसकी सिलाई करना शुरू करूंगी, जब हम ऐसा कर लेते हैं तो आप इजीली सिलाई एक तरफ से शुरू करते हैं और आखिर तक खत्म कर देते हैं। इस तरह से एक पार्ट मैंने यहां सी दिया है। मैंने इसीलिए धागे का एक लंबा सा टेल छोड़ा था। यहां से निडल निकालूंगी, दूसरी तरफ से धागा निडल चढ़ा करके ये बाकी का इधर सी देंगे। बिल्कुल रफ सीना है, कोई कैलकुलेट नहीं करना है कैसे कैसे, हमें सिर्फ एक मार्जिन बनाना है और एक रफ आइडिया बनाना है कि हम सी करके कितना कैसा रिजल्ट ला सकेंगे, और हमारे दोनों पार्ट भागेंगे भी नहीं इधर से उधर। और जब आप अपना स्वेटर पूरा सी लें, माने बाजू पूरी सी लें, कंधा जो होता है आपका, तो उसके बाद आप इस धागे को, ये जो हमने नीचे एक्स्ट्रा में लगाया था, उसे निकाल देंगे। इजीली निकल जाएगा, कुछ करना नहीं, सिर्फ एक पुल करना है। इस तरह करते हुए हमने ये धागा डाल दिया है और ये हमारी सीने वाली लाइन अब शुरू करनी है। सीने के लिए आपको एक धागा चाहिए होगा, जो आपके यार्न चाहिए होगा जो आपके स्वेटर के कलर का हो। इस तरह अपनी निडल में, अपने स्वेटर सीने वाली निडल में धागा डालेंगे, यार्न डालेंगे और गांठ लगा करके शुरू कर देंगे सीना। सीने के लिए हमें, अब देखिएगा, पहला ये हमने एक एक फंदे उतारे थे, आपको याद होगा, वो यहाँ पर है इस तरफ, और इसी तरह हमने यहाँ फंदे बंद किए थे। तो यहाँ से जहाँ से फंदे बंद किए थे वो, और जो फंदे उतारे थे वो लेंगे और नॉर्मल सीना शुरू करेंगे। यहाँ से ये वाले दोनों बीच एक साथ, और यहाँ से ये बंद करने वाले बीच एक साथ। इसका रिजल्ट जब देखेंगे बहुत अच्छा परफेक्ट आएगा इस तरह से। उप्स, मेरा ये एक्स्ट्रा वाला यार्न फंस गया है इसके बीच में। दोबारा से देखिएगा, ये दो फंदे जो हमारे उतारने के कारण से बनते हैं वो, और ये हमारा बंद करने वाला फंदा। सिंपल तरीका, सबसे बेसिक तरीका है हमारे स्वेटर को सीने का। एक तरफ इधर से जाएंगे, यहाँ से उठाएंगे इन दोनों फंदों में जिसमें हमने पहले लिया था वहाँ ले जाएंगे, और फिर यहाँ से दो फंदे एक्स्ट्रा लेंगे, ये वाले लेंगे, और यहाँ पर इसको स्टिच कर देंगे। ये बहुत ही पुराना और बेसिक तरीका है। यहाँ से कुछ इस तरह से उभरा हुआ सा नज़र आएगा डेफिनेटली, बट जब हम इसे बैक से देखेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ, बैक से देखेंगे तो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो इस तरह करते हुए हमें ये पूरा अपनी शोल्डर्स, अपनी आर्म जो है अपने स्वेटर में फिट करनी है।
ये आर्म फिट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ दोनों आर्म्स फिट हो जाएंगे उसके बाद में कि आगे का स्वेटर कैसे सिया जाता है और सीने के बाद फाइनल टच कैसे दिखता है इसका। यहाँ मैंने ये बाजू में को अपने स्वेटर के पार्ट से जोड़ लिया। अब आगे कैसे बनाना वो दिखाती हूँ। अब ये दोनों बाजू कॉर्नर जहाँ हमने जोड़े थे वहाँ से इन्हें आपस में पकड़ लेना है। चाहे तो आप बाजू वाला पार्ट सीना शुरू करें ये आपके बचे हुए धागे से, चाहे ये आप इसके स्वेटर वाला पार्ट जो चेस्ट पार्ट है, चेस्ट एंड बैक पार्ट है, इसे आपस में मिलाएं। तरीका बिल्कुल सेम है, मैं दिखाती हूँ किस तरह। पहला फंदा यहाँ से उठाइएगा, ये वो जो बीच बीच जैसे दिख रहे हैं आपको, इन्हें यहाँ से लीजिए। ये प्रॉपर एक बीज आएगा, देखिएगा इस तरह से, और एक ये वाले बीज से इसे आपस में मिला दीजिए। ये बगल वाला हिस्सा है जो हमें बनाना है। फिर यहाँ से ये पूरा बीज उठाएंगे ये, और इस वाले बीज के पास ले जाएंगे। इसी तरह यहाँ से ये उठाएंगे और जिस पहले वाले बीज में हम गए थे उसमें वापस जाएंगे। इस तरह करते हुए आप ये पूरा अपना पार्ट कंप्लीट करेंगे लास्ट तक। हम ये जो एक फंदा छोड़ते हैं सिर्फ इसीलिए छोड़ते हैं ताकि इसके एजेस जब सिए जाएं तो एक तो बहुत आसानी से दिखे कहाँ सीना है, दूसरा जो उसका रिजल्ट है वो भी बाहर और अंदर दोनों तरफ से बहुत खूबसूरत है। ये कुछ इस तरह से, थोड़ा सा टाइट जरूर करते रहिएगा, बीच में बहुत लूज दिखेगा तो अच्छा नहीं दिखता। कुछ इस तरह से यहाँ से जाएंगे, पहले वाले इसमें इन किया था या वहाँ ले जाएंगे। अब दूसरा फर्स्ट फ्रेश लेंगे और पहली वाले में इन करेंगे। ये सबसे बेसिक तरीका है आपके सीने का। आपको मैंने पहले भी बताया होगा कि मुझे ना ये सीने वाले जो स्वेटर से 4 पार्ट बना करके करने वाले बहुत पसंद नहीं आते क्योंकि उसमें सीना पड़ता है। बट कभी कभी कोई कोई स्वेटर आपको 4 पार्ट में ही बनाने में अच्छा लगता है। इस तरह करते हुए आप ये कंप्लीट कीजिएगा। रिजल्ट कैसा दिखेगा ये मैं दिखाती हूँ। ये बाजू का मैंने पहले से सी के रखा हुआ है, ये उल्टे साइड से इस तरह से दिख रहा है और सीधा करेंगे तो उसका रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा, आराम से बैठा हुआ आसपास में, कुछ इस तरह से खूबसूरत सा रिजल्ट आता है इसका। तो आप इसे कंप्लीट करें। मैं आपको ये पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद ये आउटफिट कैसा दिख रहा है, ये स्वेटर कैसा रिजल्ट आया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा स्वेटर कंप्लीट हो गया है स्टिच करने के बाद, पूरी तरीके से यहाँ स्टिच करके, और इस तरह से ये नज़र आ रहा है ब्यूटीफुल सा। बहुत इजी निटिंग पैटर्न है ये। इसका जो ओवरऑल रिजल्ट आया वो कुछ इस तरह से प्यारा सा खूबसूरत सा है। इसकी शोल्डर्स कुछ इस तरह से नज़र आ रही, फ्लैट शोल्डर्स है, ड्रॉप शोल्डर बनी। ये इस तरह से इसका खूबसूरत सा आउटकम। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। बाय, हैप्पी निटिंग।